अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस में आता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन है इनटू डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। इट कैन बी कंडक्टेड बाय नॉन सी ए, ठीक है। एग्जांपल बैंक्स, गारंटी लोन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। व्हाट द इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस? सबसे पहले क्या आता है, कंफर्म करेंगे। क्या कंफर्म करेंगे? डील किलर डिफेक्ट्स। एंड देन उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा एसेट्स, वैल्यूइंग एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कंफर्म करेंगे बिजनेस बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। आइडेंटिफाई करेंगे डील किलर डिफेक्ट्स। एंड जो वैल्यूइंग करेंगे एसेट्स, गेन करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूइंग एसेट्स, एसेट्स जैसे डेवलपमेंट एसेट्स करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट से करेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लाई विद इन्वेस्टमेंट्स क्राइटेरिया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट के ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट और इंटेंड irrespective of illegal size of the such examination conducted with the view to expert opinion है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस कैसे करेंगे? सीपीटी की फाइल बना देंगे। अगर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? सीपीटी की फाइल बना देंगे। सी फॉर कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस है पर्सनल टैक्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एनवायरमेंट, ठीक है। और उसका जो फाइनेंशियल है, इट कमेंट्स ओनली आफ्टर प्राइस एग्रीड एंड नॉट कंफ्यूज विद ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस। व्हाट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इंडिविजुअल एरिया ऑफ वेरिफिकेशन कैसे आएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हिस्ट्री ऑफ कंपनी एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखेंगे, कैश फ्लोज देखेंगे एंड टैक्सेशन देखेंगे, स्टैचुटरी कंप्लायंस देखेंगे एंड देन अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भूलने का नहीं। अभी आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में देखेंगे कंपनी मीट इस रिक्वायरमेंट्स हो रही है या नहीं। वो कैश फ्लो कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो कंपनी है वो, देखो पैसा जा रहा है, कंपनी कैन ऑनर इट कमिटमेंट, ट्रेड पीपल, बैंक्स, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसको देखेंगे कि हाउ टर्न ट्रेड रिसेवेबल एंड इन्वेंट्री कर पा रही है कि, एंड देन हाउ कंपनी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स कर रही है, फंड्स को आइडल तो नहीं पड़ा, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर रही है, ठीक है। खत्म। देखो हिडन लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? सबसे पहले हिडन लाइबिलिटीज़ में हम आता है कंटिजेंट लाइबिलिटी, टैक्स एंड एल ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी में क्या क्या छुपाना? सबसे पहले बताता है शो कॉज नोटिस नॉट मैच्योर्ड ऑन डिमांड, लेटर ऑफ कंफर्ट है। टैक्स में टैक्स लाइबिलिटी, एंड देन उसके बाद सेल्स टैक्स असेसमेंट का फाइनल कस्टम ड्यूटी असेसमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे एल मतलब लीज लाइबिलिटी एंड लेबर लिटिगेशन, अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, फ्यूचर लीज लाइबिलिटी, फाइनल कस्टम असेसमेंट, सेल्स असेसमेंट, टैक्स लाइबिलिटी, डी आई डी टी, ठीक है। लेटर ऑफ comfort and show cause notice has been not matured on demand. Work approach to due diligence, assessing business fair value involves, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है फेयर वैल्यू इन्वॉल्व। तो ये हम क्या करेंगे? साइट विजिट करेंगे, असेस करेंगे बिजनेस को, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करेंगे, एंड असेस करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे ऑफर, ठीक है। ओवर वैल्यूड एसेट्स है तो क्या देखना पड़ेगा? कंटेंजेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंटेंजेंट में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओवर रिसीवेबल, अनकलेक्टेबल, नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, लिटिगेशन है, ऑब्सोल्यूट बीपी है, एंड इंटेंजिबल एसेट नॉट इन यूज है। इन्वेस्टमेंट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, ठीक है। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस? सबसे पहले ओपन माइंड रखेंगे, एंड टोटल एसेस करेंगे, करेंगे रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। एंड करेंगे बेस्ट टीम ऑफ पीपल हायर करेंगे, एंड देन करेंगे एंड उसके करेंगे हेल्प लेंगे, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज एंड टॉक टू कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय एंड प्रिपेयर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। तो इससे हो जाएगा हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस? एग्जीक्यूटिव समरी है, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी एंड स्वॉट एनालिसिस। इसी के साथ हमारा ये छोटू सा प्यारा सा खत्म हो जाता है ड्यू डिलिजेंस। नया स्टार्ट हो गया फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब होता है कि फॉरेंसिक ऑडिट वर्सेस ऑडिट अदर ऑडिट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसका दिमाग में सीबी में क्या होगा, हमने स्टॉक वेरीफाई करने के लिए क्या ओटीपी दिया था, लेकिन हमने स्टॉक वेरीफाई करने के लिए क्या दिया था, उसको ओटीपी दिया था, लेकिन उसने क्या कर दिया है, उसने क्या कर दिया, मार्केट ऑफ करके हमें एडवर्स लॉस करवा दिया है। तो ओटीपी मतलब होता है ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, टी फॉर टेक्निक्स, पी फॉर पीरियड, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, एनआरवी
एग्जिस्टिंग रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड देन उसके बाद बैलेंसिंग आइटम एंड एडवर्स फाइंडिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ट्रू एंड फेयर भी उसका क्या है कि टू फ्रॉड अकर्ड है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। टेक्निक्स की हमारी क्या है, सैम्पल बेस्ड है, ये इन डेप्थ होती है, ठीक है। पीरियड इसका अकाउंटिंग पीरियड रहता है, इसकी लिमिट नहीं रहती। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड ईआरवी ऑफ एसेट्स कैसे देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कैसे देखेंगे, इसमें देखेंगे भाई इट रिलाइज ऑन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से रिलाइज करता है, ये वेरिफिकेशन खुद करता है वेयर मिसअप्रोप्रिएशन सस्पेक्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट आइटम में देखेंगे क्या वाउच करेंगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये रेगुलेटरी एंड जो हमारा प्रॉपराइटी है वो देखेंगे। एडवर्स फाइंडिंग देखेंगे, इसमें नेगेटिव हमको नेगेटिव क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, वहाँ पे लीगल डिटरमाइन ऑफ रेट देखेंगे, ठीक है। व्हाट द लिस्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट होगी, ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट होगी, सबसे पहले जाएगा जो भी हमारा फंड को डाइवर्जन करते हैं वो आता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आते हैं, यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर अंडर आईबीसी वो आते हैं, ठीक है। फंड फंड डाइवर्जन सबसे पहले याद रखना, ठीक है, आरपीटी एंड देन उसके बाद आरपीटी आ जाएगा एंड देन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर आईबीसी, उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड देन टैक्स इवेजन्स एंड वैल्यूएशन, टैक्स इवेजन एंड लाइसेंसी एंड ड्यूटीज वैल्यूएशन ऑफ एस्टिमेशन लॉन डैमेजेस, ठीक है। याद रखना फंड को फंड का डाइवर्जन याद रखने का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रखने का। एंड तीसरा क्या बोला था, तीसरा बोला था कि जो भी हमारा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स अंडर आईबीसी, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, वैल्यूएशन। व्हाट द फॉरेंसिक प्रोफेशनल इज ऑफन इन्वॉल्व इन, क्या इन्वॉल्व करेगा, कंप्यूटराइज्ड फॉरेंसिक में भी इन्वॉल्व रहेगा, फ्रॉड प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करेगा एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी करेगा। फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगी, फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे इनिशियलाइजेशन करने का एंड देन परफॉर्म करने का, ऑडिट प्लान डेवलप करने का और प्लान, ठीक है, एंड देन ऑब्टेन करने का, रिलेवेंट एविडेंस करने का, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्म करने का एनालिसिस, एंड देन उसके बाद क्या करने का, रिपोर्टिंग कर देने का, एंड देन उसको क्या करने का, कोर्ट प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। अभी जो परफॉर्म एनालिसिस था वो कैसे एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, समराइज करेंगे ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइज करेंगे जो भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, परफॉर्म करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, एंड परफॉर्म करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी हमारा डिस्काउंटिंग रेट्स है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट से करेंगे। और क्या करेंगे, रिग्रेशन एंड जो सेंसिटिव एनालिसिस वो करेंगे, ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक कितना डैमेज हुआ है वो दिखेंगे। और बाय एवेलुएटिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन जैसे कि स्प्रेडशीट्स है, एंड यूजिंग करेंगे ग्राफ चार्ट्स फॉर प्रॉपर देना, प्रॉपर दिखाना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो याद रखना, इन्वेस्टिगेशन, डेवलप प्लान, ऑब्टेन रिलेवेंट एविडेंस, परफॉर्म एनालिसिस, रिपोर्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, परफॉर्मिंग पीवी, ये कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस, ठीक है। अभी बताया कि व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। क्या है 4 अकाउंटिंग, सबसे पहले बताएंगे प्रिंसिपल क्या बताएंगे, उसका कंपोनेंट उसको बताएंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या है एंड उसका गाइडेंस, ठीक है। सबसे बताएंगे बेसिक प्रिंसिपल्स की कंसेप्ट्स, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड्स बताएंगे और द गाइडेंस। जो फर्स्ट 3 है ये कंपोनेंट इसके जो मैंडेटरी है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स है, ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड किस करवाते हैं, देखो एक होता है प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड, एक यूजर्स करवाते हैं, एक रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, एक एवरीवन को प्रोवाइड, एवरीवन को गाइडेंस के लिए करते हैं हम प्रोफेशनल करते हैं टू सीक मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एंड देन यूजर्स को बताते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ ऑडिट, एंड देन गवर्नमेंट को बताते हैं कि व्हाट कैन बी मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम साई सर्विस फॉर अंडरटेकिंग, इसमें से कितना लेना चाहिए, ठीक है, गाइडेंस, ठीक है। बस इसके बाद ये जो एक क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो 3 तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है फॉर्मेट कंटेंट, तो देखेंगे टाइटल है, एड्रेस ही है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लेंगे, समरी देख लेंगे, यूजर बेस फॉरेंसिक अकाउंटिंग FAI, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, ये ला देंगे, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये सब ला लेना कराया तो, ठीक है। बाकी मैं इसको याद नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैं करूँगा इन्वेस्टिगेशन।